अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमने एक बार फिर से दावत दी है ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। वेलकम टू दी शो सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं अंजुम हमीद एडवोकेट, मैडम आपका भी टाइम का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमें इस टाइम टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है आमिर सईद राव साहब ने, जो आज की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे, हमें बताएंगे चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में। जी मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आमिर साहब के बारे में हमारे नाज़रीन को तारुफ करवाइए। जी चौधरी साहब। अमर सईद राना साहब, आपका प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मकाम है और पूरे मुल्क में एक आपका नाम का डंका बजता है। आप डट के खड़े रहते हैं जिधर भी आपका साथ हो। हाई कोर्ट के आप आला अहदेदार भी रहे बार एसोसिएशन के, और अभी भी। तो ये परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान को जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों को शिकार किया जा रहा है, और पै दर पै उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमे हो गए हैं। अभी उनकी कोई तफसील बताएं, कौम जानना चाहती है कि क्या परवेज़ इलाही साहब ने या उनके घर वालों ने और उनके साथियों ने। मोहम्मद खां भट्टी भी बहुत ज़िम्मेदार अफसर है और बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े। मैं तो समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल अराउंड। तो अभी ये इनका पीछा छोड़ा नहीं जा रहा। 10 महीने हो गए हैं परवेज़ इलाही को जेलों में। तो क्या आपके पास के जो हकायक है वो क्या है? देखिए जी, सबसे पहले चौधरी साहब, आप चौधरी परवेज इलाही को और उसकी फैमिली को बखूबी जानते हैं, और पूरा पंजाब उनकी जो खिदमात हैं पंजाब के लिए उसको भी जानता है कि गरीब के से लेकर यहाँ अस्पतालों के अंदर डबल 1 डबल 2 से लेकर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिससे पंजाब की आवाम और उसको देखा देखी बाकी सूबों की आवाम भी भरपूर तरीके से उससे फ़ायदा उठा रही है और गरीब को उसकी चीज़ें उसके मौके पे मिल रही हैं। दूसरी बात रही कि उनके ऊपर ऐसे हालात क्यों हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सजा दी जा रही है इमरान खान के साथ खड़ा होने की, हक और सच के साथ खड़े होने की। आपको भी तो 2-3 दफ़ा पकड़ा गया है। जी आपको भी तो गिरफ्तार किया गया है 2-3 दफ़ा। देखिए जी, कहते हैं ना, को पंजाबी तुम अक्सर कहते हो, उठा ना जा रही हो तो बुए बड़े रखी दी होंगे। तो जब फिर जब दोस्ती हो तो दोस्ती के अंदर फिर ये चीजें साथ चलती हैं। आपको पता होगा कि चौधरी साहबान हमेशा यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, वो बिल्कुल साथ ठीक। चलते हैं। और इस हालात के अंदर आपको पता होगा, जब से ये इंटरम गवर्नमेंट आई है, इंटरम गवर्नमेंट में जो मोहसिन नाम का एक अपने आप को नाम निहाद वज़ीर आला कहता था, जो कि जिसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन उसने पंजाब का खजाना बेतरेक तरीके से खर्च किया। और उसको पता था कि जब मैं ये ऐसे काम कर रहा हूँ और कल को मैंने आगे आना है, तो आगे आने के लिए उसे पता था मुश्किल हालात के अंदर उसने गठजोड़ किया। गठजोड़ भी कुछ लोगों से किया जो हमारे पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हुक्मरान थे, उनके साथ मिलके उसने चौधरी साहब के बारे में हर जगह गलत बातें भी की और उनको तशद्दुद का निशाना बनवाया, उनको नाजायज FIR कराई। अब एक FIR कराई कि उसने मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस तरह लगा दिया। हालांकि परवेज इलाही साहब 26 को रात को सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनाउंस किया और 27 को उन्होंने ओथ लिया, और 26 को उसका मोहम्मद खान भट्टी का नोटिफिकेशन हुआ, तो उसमें FIR में इन्वॉल्व कर दिया परवेज इलाही को। ऐसे झूठे मुकदमात, उनमें से अब इस वक्त तक उनके खिलाफ 19 FIR हो चुकी हैं जिनमें नॉमिनेट किया गया है। 19 में से 10 FIR के अंदर कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, मजिस्ट्रेट ने। बाकी 7 के अंदर FIR के अंदर वो हो गई, बेल हो गई। अब एक नैब का केस खड़ा कर दिया, उन सब FIR को इकट्ठा करके डबल जेपरिटी में आप जा नहीं सकते। उसमें ये कहा कि इन्होंने गुजरात की सड़कें क्यों बनाई, गुजरावाला की सड़कें क्यों बनाई। आपने देखा होगा, आप गुजरात चले जाएं, जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए नहीं, थे। पर इन पर करप्शन और लूटमार के क्यों मुकदमे किया जा रहे हैं? यही तो चीज है ना कि इनको कोई चीज और मिलती कोई नहीं है। किसी भी पॉलिटिशियन को जो पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम की खिदमत कर रहा हो, उसको सड़क के मामले के अंदर पकड़ लो कि जनाब उसने सड़कें बनाई हैं। अब आप अभी जाते होंगे सियालकोट, मोटरवे से उतरते हैं, सियालकोट से आप जाएं समड़ियाल से क्रॉस करते हुए उस तक वजीराबाद तक, वो रोड चल नहीं सकते थे, वो रोड बना। उस रोड का भी कंस्ट्रक्शन का कह दिया कि ये रोड क्यों बनाया गया है। और भाई, जब डेवलपमेंट का काम होना है तो डेवलपमेंट के काम के अंदर तो आपको और कोई चीज मिलती नहीं है। वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको कहा कि आप अपने काम रोक दें, क्योंकि जब काम रोकिए तो फिर करप्शन का केस बने। अगर वो कंप्लीट हो जाते तो इनको पास करप्शन का केस बनाया नहीं जाना था। अब मोस्ट ऑफ द केस इन्होंने ये बनाया। अब पंजाब असेंबली के अंदर कह दिया कि आपने भर्ती की है, लोग जो है ना अपनी मनपसंद अफराद भर्ती की हैं। और OTS सिस्टम है, OTS जो टेस्टिंग सिस्टम है, उस कंपनी का जो मालिक है सादिक संजरानी है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके देखें, उसके अंदर सिविल जजेस के एग्जाम हुए हैं, ऐसे सारे एग्जाम उसने करवाए हैं। उसकी कंपनी ने वहां पर एग्जाम लिया है,
उस एग्जाम के मार्क्स हैं, उसके डुप्लीकेट 2 नंबर मार्क्स बनवा के आपने एक बंदे के खिलाफ FIR करवा दी। आप एक और झूठे मुकदमे में चले जाए तो कहा जी आपने मास्टर प्लान लाहौर का जो है ना उसको आपने बड़ा करके जल्दी बनवाया है। भाई मास्टर प्लान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम अली शाह की कोर्ट के कासिम खान की कोर्ट के अंदर फैसला था। आई वाज एट दैट टाइम LD एडवाइजर, और उन्होंने कहा था कि इसको 30 दिसंबर 2022 से पहले हर हाल में कंप्लीट किया जाए। हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे मास्टर प्लान कंप्लीट हुआ, उसकी FIR आपने लोगों ने दे दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक FIR दे दी कि उसको पैसे क्यों दिए। भाई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एग्रीमेंट शहबाज शरीफ ने किया हुआ था। तो आपका मतलब है ज्यादातर इंतकामी कार्रवाइयाँ। अंजुम हमीद एडवोकेट बैठी हैं, ये कोई अच्छा बात करना आमिर, चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमिर, आप आज चूँकि कोर्ट रूम में थे जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज लाया गया है तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। आप तो सब्र नहीं कर सकते। पहले कोर्ट रूम के बाहर उन्होंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, सारी उनकी बाजुओं से पकड़ के झटके धक्के दे के वहाँ पे, बल्कि आसिम चीमा जो है एडवोकेट, उन्होंने भी कहा कि मैं इनका लॉयर हूँ, वॉशरूम जाना चाहते हैं। उसके बाद उनको भी धक्का दे दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं 3 दफ़ा CM रहा हुआ हूँ, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो। वहाँ से धक्के देते हुए बाथरूम लेके गए। वहाँ जाके 4 SHO, ठीक है, 4 SHO जो है ना दरवाजे में खड़े हो गए। वो कहें कि जी दरवाज़ा भी नहीं बंद करने देंगे। वहाँ बदतमीज़ी। वहाँ फिर उन्होंने फिर कहा कि मैं हर किसी का भला सोचूं, मैंने तुम लोगों के साथ हमेशा सलूक किया, पंजाब पुलिस का ख्याल किया, किस किस का नहीं किया। ये जिन बहनों पे तुम लोग आते फिर रहे हो, सारी मैंने जो इस इदारे के लिए बेहतरी कर सकता था, वहाँ पे दरवाज़ा पकड़ लिया उन्होंने। उसके बाद कि जी आप लॉक नहीं कर सकते। मतलब बदतमीजी इतनी मैं बता नहीं सकती, धक्के देने से लेकर। ये क्या हो रहा है आपके होते हुए आमिर सईद? आमिर कोर्ट में था। चोई साहब देखें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है तो उस वक्त ऊपर अल्लाह की ज़ात भी बैठी हुई है। सब लोगों को पता है जो ये काम कर रहे हैं, इनको आखिर में इस चीज का जवाब भी देना पड़ना है। हमें जवाब नहीं देंगे तो अल्लाह मियाँ की अदालत में जवाब देना है। एक 77 ईयर ओल्ड एक बंदा स्ट्रेचर का CM, उसके बारे में, जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कहा कि जब हमने इनको कहा एक डिपार्टमेंट को कि इसकी 1 आफ्टर 1 FIR हो रही हैं, तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हमने जब रिलीज किया है तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनको गेट के अंदर से गाड़ी से निकाल के टांगों और बाजू से उठा के ले गए। उसने जज साहब ने लिखा कि जब द वर्ल्ड हैव सीन, आई हैव टू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव गिवन टू पाकिस्तान इज इन डेंजर। सर इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आमिर, मैं 1 मिनट थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूँ। फिर उसके बाद वो वॉशरूम से आए हैं और हमें अंदर बंद कर दिया गया कमरे में, ठीक है, बाहर से कुंडी लगा दी गई। लेकिन मैडम ये इंतकाम की सियासत क्यों कर रहे हैं? एक जानिब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कौमी असम्बली के खिताब में, मैं तो किसी इंतकाम की सियासत नहीं करना चाह रहा, ना मैं कर रहा हूँ। एक जानिब आप कह रहे हैं तो फिजिकली बात सुने, मैं हो रहा है, तो बात सुने, इनको अदालतों में मेरा जाना क्यों बुरा लगता है? मैं आई विटनेस हूँ, ठीक है, और मैं हर चीज विजिलेंटली देख रही होती हूँ। और मैंने उनको 4 दफा कहा, आज मैंने कहा ये मेरे बाप की जगह है, तुम लोगों के भी बाप की जगह है, खुदा के वास्ते धक्के ना दो। उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। 1 मिनट बाद मैडम कैसरा इलाही जो है ना, वो दरवाजे खड़काएं कि अंदर जाने दो, मियाँ की शक्ल देखने दो। अंदर से मैं दरवाजे खड़काऊं कि हमें बाहर आने दो। ये अंदर कितनी देर हमें बंद किए रखा। ये बेशक जो है ना वहाँ के भी जज और चीफ जस्टिस भी CC फुटेज मंगा के देख लें। मुश्किल से हमें बाहर निकलने दिया, फिर हम अदालत में, और फिर मैं उनकी बेगम कैसरा इलाही को और बहन को नहीं आने दे रहे थे, उन्हें मैं लेके आई। वो धक्के जो पुलिस की आज फीमेल भी बुलाई थी, पता नहीं मेरे लिए 10 बुलाई हुई थी, वो कोई बाजू मरोड़ें, कोई कुछ करें। मैंने ऐसा वैशी और वैशियाना और दरिंदगी वाला कभी जिंदगी में पंजाब पुलिस का रोल नहीं देखा था जो मैं आप देख रहा हूँ। चीजें करने की आखिर वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? बात सुने, हमारे मुल्क में कोई कानून नाफिज करने वाला धारा आपको रूल, आमिर आप बताएं कि रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है? रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है आपको? कहीं PTI ने एहतजाज की कॉल का ऐलान करते हैं, वहां से पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। भाई उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोटेस्ट, हर चीज का। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया कि भुट्टो की जो फांसी थी
वो कोर्ट के अंदर उस वक्त प्रेशराइज करके दी गई थी, प्रेशर था, अंडर प्रेशर था। तो वही भुट्टो जिसने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, स्टार्ट में लिखा हुआ है कि अल्लाह के बाद, हकमियत के बाद अवाम जो होगी उनके वोटों से जो गवर्नमेंट बनेगी वो चलाई जाएगी। वो आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि वो अवाम के वोटों से बन के आया, सारी दुनिया को पता है। फॉर्म 45 जो अभी अपलोड किया, चलो फिर दोबारा एक रखते हैं सेशन इंशाल्लाह। आमिर, जी मैडम। आमिर, चौधरी साहब के ऊपर जो चौधरी साहब और उनकी फैमिली के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के साथ खड़े होने की वजह से हो रहा है। और आपको पता है कि वो टूटने वाले नहीं है। जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, उनके साथियों के साथ हो रहा है, तो कोई नहीं, ये हमेशा जो है ना तारीख लिखी जाती होती है। तारीख में ये लोग याद रहते होते हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता है, और लोग याद करते हैं और साथ रहते हैं। जी बिल्कुल। जी सर, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी बुलाएंगे। ये जो वोटों की आपने बात की है ना, इसमें फ़र्क है, वोटों से आना और बूटों से आना, दोनों में बहुत फ़र्क है ना आमिर? शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, इस टाइम हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मैडम ने। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नाजरीन को कैसरा इलाही मैडम साहिबा के बारे में आगाह करें। जी जोई साहब। अस्सलाम वालेकुम, चौधरी गुलाम हुसैन ARY न्यूज़ से। यहाँ मैं एंकर बिलावल के साथ आया हुआ हूँ सियासी लोग न्यूज़ पर। तो बेगम कैसरा परवेज़ इलाही, इनका मतलब बिलमिशावा तो हमारा इतना नहीं इंटरेक्शन रहा, लेकिन जब इनके वालिद मरहूम ज़हूरलाई 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ालिम का शिकार हुए, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, तो कैसरा ने डट के मैदान में निकली। और ज़हूरलाई मरहूम जो हैं वो ख़ुद भी बहादुर इंसान थे, उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया। और एक वक्त तो उनको मतलब शहीद करने का प्रोग्राम बना के बलूचिस्तान ले गए, और अकबर भुट्टी ने भी साथ दिया। तो मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ कि वो आज बाहर नहीं निकली। इनकी हिस्ट्री है कि जब जब भी ख़ानदान पर इत्तला और परेशानी आई है तो शी हैज़ कम आउट। और अभी भी डट के उस दिन RO के दफ्तर के बाहर इस यानी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे, जुर्रत दे, सब्र दे। और जिस तरह ये इन्होंने मुकाबला किया है और वहाँ ज़मीन पर ही बैठ गई, तो कैसरा इलाही हैट्स ऑफ टू यू। अल्लाह ताला आपकी और परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही और सारे आपके मुखलिस जिले जो साथी हैं उनका उनकी मतलब हिफाजत करे। और दिवे इमरान खान और वो डट के खड़े हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। अब आप बताएं कि आपकी इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका क्या हो रहा है? और आज वहाँ अदालतों में पुलिस क्या कर रही थी? जी वो एक तो जो भी आपने जो मेरा गुलाम हुसैन साहब तारुफ कराया वो मैं सुन के बड़ा अच्छा लगा। इसलिए आपसे कि जो मेरे जो मुखालिफिन है ना, मेरे भतीजे, ये हमेशा शुरू में यही बात करते रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं मेरे बाप का ना ये उनको जानते थे, ना मिले हुए थे, ना कुछ। जब मेरे 7-6 महीने की उनकी एज होगी, इनको पिछली हिस्ट्री पता ही नहीं है कुछ भी। और ये हमेशा ये छोटा जो है सालिक हुसैन हमेशा ये बात करता था कि हमारे खानदान की रवायत में है। तो ये अब जो स्पेन में बैठा हुआ है वो परवेज का नाम देता था कि ये औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे आगे कर दिया औरत कार्ड के नाम पे। तो इनके दादे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन आया था? औरत कार्ड मेरे बाप ने तुम्हारे दादा ने इस्तेमाल किया था 77 में। जी जी, आप देखें टाइम का आप हिसाब लगाए, वो टाइम देखें और आपका देखें। मेरा अपना बेटा था कुछ महीनों का था, मोदी जब मैं निकली हुई थी, उससे आपका आइडिया कर लें। इनको उस चीज का पता ही नहीं, बार बार औरत कार्ड की बात करता था। तो बड़ा अच्छा है आज आपने बात किया, ये भी किसी और की आपकी जुबानी सुन लें, इनको पता चल जाएगा कि ये औरत कार्ड इनके दादा ने, जिनको एहसास ही नहीं है कि इनके दादा। और वो बड़े इंसान थे, बहुत बड़े सियासतदान थे, डटे हुए थे भुट्टो उसके मज़ालिम का मुकाबले। ये भी आपकी जुबानी हमारी जुबानी तो सुनते रहे ना। मैं कहती हूँ ये औरत कार्ड तुम्हारे दादा ने इस्तेमाल किया था 77 में, मैं आपने नहीं की, उन्होंने निकाला था मुझे उस वक्त। इसलिए ये बात तुम्हें सूट ही नहीं करती, तुम ये बात करो बार बार ये बात पर किसी बात की करते। अच्छा, हमारे साथ अंजम हमीद एडवोकेट भी तशरीफ रखती हैं, वो भी सवाल करेंगी। अभी आप बात करें। ये अभी शुक्र है हम सुप्रीम कोर्ट में आपने रिजल्ट देखे ही होंगे, जो सारे वेबसाइट पे अब इलेक्शन किसी ने खुद ही डाल दिया हमाकत करके।
तो सारे रिजल्ट मेरे भी आ रहे हैं, परवेज के भी आ रहे हैं, बाकी सारे हमारे लोगों के आ रहे हैं। तो उसी से आप देख लें, इसी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए कि अब सुप्रीम कोर्ट ही का दावा है कि जहाँ से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला में इंसाफ मिलेगा। वो इस बिना पे भी है कि अल्लाह ताला भी हक तक का साथ देता है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वहाँ से जरूर इंसाफ मिलेगा। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, जहाँ तक भी हो सकेगा मुमकिन वहाँ तक। नहीं, पूरी कौम आपके साथ है, हिम्मत क्यों हारनी है आपने? जी मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार आपके हक में फैसला आएगा? जी बस उम्मीद तो कहते हैं दुनिया कायम है। अल्लामा इकबाल का शायद के व्यवस्था रहे शिद्दत से उम्मीदें बहार रख, तो उसके हाल से मैं वो सोच रही हूँ। मैडम कैसरा, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अंजुम हमीद बात कर रही हूँ। जी जी वालेकुम सलाम। मैंने आज बताया है कि जितना बुरा सलूक और रवैया पंजाब पुलिस का था चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, आप यकीन जाने वो नाकाबिले बयान है और काबिले मजम्मत। क्या मैं कहती हूँ, इंसान ऐसी दरिंदगी, ऐसा वहशीपन देख के हैरान रह जाए। मैं भी ओल्ड एज में हूँ, कभी देखा नहीं था, कभी हुआ नहीं था। मैं तो जब पेपर छीने गए थे, मुझे उस दिन इतना अजीब लगा था, किसी आदमी की जरूरत कैसे हुई कि मुझे हाथ लगाए, मेरे से कुछ छीनने की कोशिश करे। जी मेरे साथ मेरी नीज थी, वो भी अब कल भी खड़ी थी, वो आज गुजरती आई थी यहाँ मैं आपके। जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा और आपसे भी जो सब चौधरी परवेज इलाही पर इतनी ज्यादा मुश्किलात आई हैं, लेकिन उनका आज भी मौक़िफ़ है कि वो आज भी इमरान खान के साथ डट जी, के बिल्कुल, खड़े हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं आपको बताऊं, आप इश्यूज भी देखिए कितने ज्यादा है। मैं शुक्र करती हूँ कि वो अपने वो अल्लाह पे तवक्कुल करके वो कायम है उस पे। जी बिल्कुल। आप करना, वरना मैं वाकई नहीं एक्सपेक्ट करती थी। मैं कई दफा ये बात की है, हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे इतने वो इस चीज में स्ट्रॉन्ग निकलेंगे, अपने उससे मौके पे कायम रहेंगे। जी बिल्कुल। जी मैडम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो बड़ी खुश होती इस बात पे कि वो अपने हक सच के रास्ते पे कायम है। तो अल्लाह ताला ने हमेशा मदद की है हक सच पे रहने वालों की। तो चौधरी परवेज इलाही की सेहत कैसी है? बहुत कमज़ोर हुए मैं। शुक्र है अल्लाह का जी। बस वो अब देखे, आज 10 महीने हो गए उनको, उनको घर से आके पकड़ के लेके गए थे, जिस तरह वो आप सबको पता है। तो मैडम, कब तक उनकी रिहाई हो जी? इंशाअल्लाह ताला जी वो बेल के लिए किया है अप्लाई, हाई कोर्ट से शुरू हुए। जी अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है रब्बुल इज्जत रिहा करेगा इंशाअल्लाह, इज्जत के साथ कर रहा है अल्लाह। अल्लाह सेहत के साथ, सलामती के साथ अल्लाह करे। जी बिल्कुल। जी तो अभी वहाँ गुजरात में सियासी तौर पर क्या सूरत हाल है? अब ये देखे ना, सियासी पीछे वो कॉल आई थी अपनी पीसीआई की तरफ से, उनकी तरफ से, खान साहब की तरफ से। तो हम निकले दोनों बहनें, सारा हर चीज मीडिया पे है और इतनी दुनिया हमारे साथ ही। लेकिन हुआ ये कि हमारे जितने आदमी साथ मदद निकले थे उन सबको पकड़ के ले गए और अब तक पकड़ रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं अभी तक। तो ये मोनस इलाही इतनी इंतकामी? इस तरह भी कईयों को हमने वहां से छुड़ाया भी अपनी हिम्मत से भी। वो एक एमपी है हमारा उधर जलालपुर का, उसको गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे। मैंने, मेरी बहन ने हिम्मत की और डीएसपी था, उसको हमने कहा निकलो तुम तो गाड़ी में से, पहले इनको निकालो। किसी रास्ते से जाते हुए बंदे की गाड़ी में बिठा लियो। तो ये मोहसिन नकवी इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ क्यों कर रहा था? लोगों को हम इतनी अजियत में किस वजह से डाल रहे हैं? क्योंकि हम तो जैसे तैसे हम घर आ जाते हैं करके प्रोटेस्ट और जो भी करना चाहना होता है, तो वो अब समझ नहीं आ रही कि आइंदा जब अब करना होगा तो आवाम का, गुजरात के लोगों का क्या करेंगे। जो मुस्लिम के जो गिरफ्तार हुए अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। ये हरकतें हुकूमतों की और ये कुछ कर रहे हैं, बुज़दिल लोग हैं। मैं तो हैरान होती हूँ, अब तुम लोग तख्त पे बैठ गए हो, सर्दियों में चले गए हो, वजारतें संभाल ली है, तो अब तो खुदा का खौफ करो। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाह रहे। जी वही तो कर रहे हैं, इनके कॉम्प्लेक्स ही नहीं खत्म हो रहे। मेरे रिश्तेदारों के तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं खत्म हो रहे। कॉम्प्लेक्स है कि आज आप देख ले, दोनों भाई मिनिस्टर बन रहे हैं, इसके बावजूद आप देखिएगा तो दोनों हारे हुए हैं। दोनों हारे हुए। क्योंकि गिल्टी है ना जी, गिल्टी है, गिल्ट तो अंदर के होती है इंसान के। और शहबाज शरीफ भी हारा हुआ है, सारे हारे हुए हैं। गिल्ट इसके अंदर कहीं ना कहीं तो गिल्ट थोड़ी बहुत होती है, बीइंग इंसान या बीइंग कुछ भी आप कहें, उनके अंदर से कॉम्प्लेक्स ही नहीं करना। जी मैडम, चौधरी गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं वो हारे हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब, माफ करिएगा चौधरी साहब, उन्होंने एक नारा है उनका, वोट को इज्जत दो, उसके साथ आए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हारे हुए हैं? जी चौधरी साहब, किधर है इज्जत जी, किधर है इज्जत वोट की? ये इतना बड़ा मजाक है, मतलब क्या कि हंसी आती है।
उससे बड़ी और क्या मैं कहती हूँ मुज़क्का खेज बात हो सकती है। इस तरह किस तरह काम चलेगा जी? ये नहीं जान सकता इस तरह से। दुआ है कोई अल्लाह ताला कुछ ऐसा मुआवजा करे। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अल्लाह आमीन। तो इस तरह परवेज लाई खानदान के खिलाफ जो इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसकी क्या वजह है? इसके खिलाफ परवेज लाई और सारे खानदान के साथ। खान साहब के साथ खड़े हैं, और क्या वजह जी। कई दफा मेरा भाई कह चुका है उसको कहो जाके ये छोड़ दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, घर आ जाए, आराम करे। कई दफा मुझे कह चुके हैं। मैंने आगे से इनको जाए, मैंने कहा ये आपका जिल्लत है, मेरे जो पैगाम है मैं जाके सैटरडे जाती हूँ, मेरी मुलाकात है जैला से, मैं जाके उनको दे दूंगी, फिर वो जो जवाब देंगे ला के आपको दे दूंगी। जी मैडम, चौधरी परवेज लाई की सेहत के हवाले से बताइएगा, उनको कि सेहत कैसी है उनकी? अब सेहत उस तरह से हिम्मत से कायम है, सेहत शुक्र है अल्लाह का जी। बहुत नवाजिश बेगम साहब, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी कसरा इलाही साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अंजुम हमीद एडवोकेट मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।